आज हमारे बीच अमानुल्लाह खान साहब हैं। मेरा उनसे एक सवाल है कि आज जिस तरह से पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है, एक महामारी जो पूरी दुनिया को परेशान कर रखी हुई है, पूरा इकोनॉमी बर्बाद हो रहा है, उस बीच हमारे हिंदुस्तान में इन चीज़ों को छोड़ करके मुस्लिम युवाओं पर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, उन पर वार करने की कोशिश है, उनकी आवाज़ को बंद करने की जो साजिशें चल रही है, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से एक प्रोटेस्ट होने के बाद सीए प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद उस प्रोटेस्ट में भाग लेने वाले बच्चों को जिस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने देशद्रोही जैसा काम किया है, उन्होंने एंटी इंडिया काम किया है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि आखिर आपका क्या कहना है कि सरकार जिस तरह से ये काम कर रही है, सिर्फ एक धर्म विशेष नौजवानों को उठाना, उनके ऊपर एनएसए लगाना, उनके ऊपर यूएपीए लगाना और ख़ास करके एक लड़की जो सफूरा है उसके ऊपर घिनौने इल्ज़ामात लगाना, आज लोग जो लगा रहे हैं, उस लड़की का गिरफ्तार इस वजह से किया गया है कि उसने बस एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था और उस बच्ची की शादी हुई थी कुछ दिन पहले 2018 में और वो 3 महीने की गर्भवती है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा होना चाहिए था, और अगर नहीं होना चाहिए था तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? जय हिंद साथियों, बिल्कुल आपका सवाल सही है कि आज देश के अंदर में जिस तरह से तासुब परस्ती चरम सीमा पर चल रही है, ये निहायत अफसोस का मुकाम है। सीए हो, एनपीआर हो या एनआरसी हो, इसका जो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, चाहे जामिया वाले हो, चाहे सफूरा जो अभी आपने लड़की का नाम लिया जो महिला प्रेग्नेंट है जबकि उसकी शादी हो गई, ये तो बहुत ही अफसोस का। हम तो अफसोस इस बात के लिए भी करना चाहते हैं क्योंकि महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग जब महिलाओं पर अत्याचार होता है और जब उसकी निगाह मुस्लिम महिलाओं पर पड़ती है तो तासुब परस्ती बढ़ती जाती है। ये निहायत घिनौना और अफसोस का मुकाम है। मैं माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से कहेंगे कि देश जिस संकट से जूझ रहा है, जिस बीमारी से जूझ रहा है, कौन बचेगा कौन जिएगा, बड़े बड़े लोग धाराशाही हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंट्री धाराशाही हो रही है। ऐसी सूरत में पिछले मामलात को लाके इस बीमारी के दौर में भी उन लोगों का जो लोग प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए थे, ये तो जमहूरी निजाम का एक ये है कि सरकार का काम अगर हमको पसंद नहीं है तो हम उसका विरोध प्रकट कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि संविधान जो हमें दस्तूर देश का दिया है, चाहे वो भीमराव अंबेडकर जी के अगुवाई में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अगुवाई में, भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अगुवाई में, ये तो मुझे अधिकार है और उस अधिकार के तहत अगर मुस्लिम नौजवान चाहे जामिया के हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हो या अलीगढ़ के हो या जेएनयू के हो, ऐसे तमाम लोग या देश के कोने कोने से, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई, सबों को लगा कि ये कानून देश हित में नहीं है, संविधान को खतरा है। ऐसी सूरत में जो विरोध किया, अब उसके बाद प्लानिंग वे में गिरफ्तारी हो रही है। गिरफ्तारी तो उन लोगों की होनी चाहिए जो दंगा भड़काते हैं, जो हिंदू मुसलमान का फिरका फैलाते हैं, जो सब्जी वाले को पीट रहे हैं और तरह तरह से हिंदू राष्ट्र, हिंदू कल्पना ये सब कर रहे हैं। ये इस देश के लिए बहुत ही घातक है। इस देश को खतरा भाषावाद से है, इस देश को खतरा क्षेत्रवाद से है, इस देश को खतरा उन लोगों से है जो जहर उगलते हो, चाहे मुस्लिम समुदाय के हों या हिंदू समाज के हों। वो जहर उगलने वालों पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि इस बीमारी के दौर में ऐसा न किया जाए, ये अफसोस का मुकाम है। और महिला आयोग हो, महिला अंतर्राष्ट्रीय आयोग हो, जो भी आयोग हो, अगर इस तरह का बर्बरता जुल्म माइनॉरिटी के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अगर होता है तो उसका बचाव करे और डिफेंस ले, और जो गलत करते हैं उस पर कार्रवाई यकीनन हो, कानून सम्मत कार्रवाई हो, लेकिन बदले की भावना से किसी चीज को करना ये अफसोस का मुकाम है। देश को आप किस ओर ले जाना चाहते हैं ये हम लोगों के समझ में नहीं आता है। आप एक तरफ कहते हैं कि 130 करोड़ देशवासी के हम प्रधान हैं, फिर हमारे साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार ये बिल्कुल निंदनीय, दुखदायी है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं।
अविलंब गिरफ्तारी बंद हो और इस महामारी से लड़ने में एक दूसरे का लोग साथ दें। आज हमने अपनी इबादत को, हमने खानकाहों को, दरसगाहों को, मस्जिदों को आपके आह्वान पर बंद किया है और उसके बावजूद हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसलिए गिरफ्तारी रोकी जाए और जो लोग गिरफ्तार कर दिए गए हैं उसको ईद से पहले छोड़ दिया जाए इस पवित्र मौके पर, इस रमजान के मौके पर, कि ताकि एक सद्भावना का माहौल इस देश में बंद हो। यही मेरा पैगाम है। हमारे पैगाम को आम कीजिए, हमारी आवाज को बुलंद कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह खान साहब।